आलमी सियासत इस वक्त गैर कानूनी और तेजी से बदलती हुई समतों का मंजर पेश कर रही है। ऐसे में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का 4 से 5 दिसंबर तक हिंदुस्तान का सरकारी दौरा आलमी सिफारतकारी के लिए न सिर्फ एक अहम इशारा है, बल्कि यह दौरा भारत की खारजा पॉलिसी के तवाजुन, इसके स्ट्रेटेजिक इंतखाब और बड़ी ताकतों के दरमियान इसकी सिफारती महारत का भी बड़ा इम्तिहान है। यह सफर 2021 के बाद पुतिन का पहला भारत का दौरा होगा। जी हां, 2021 के बाद 2025 में पुतिन अब भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इसीलिए इसे बहुत अहम दौरा माना जा रहा है और इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। यह दौरा दरअसल ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत की रूसी तवानाई पर इन्हिसार तारीख के बुलंद तरीन सतह पर है। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात नई कशीदगी से गुजर रहे हैं और यूक्रेन जंग ने आलमी ताकतों की सफबंदी को पहले से ज्यादा पेचीदा बना दिया है। यानी व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की जो टाइमिंग है ये बहुत अहम हो जाती है। कई चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिस तरह से हमने बताया कि भारत की रूसी जो तवानाई है इस पर इन्हिसार बहुत ज्यादा इन दिनों है। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात दरअसल नई कशीदगी से गुजर रहे हैं और यूक्रेन जंग ने आलमी ताकतों की सफबंदी को पहले से ज्यादा पेचीदा बना दिया है। तो ऐसे में रूस का यह दौरा भारत के लिए काफी अहम है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक यह मुलाकात दोनों ममालिक को दरअसल एक बड़ा मौका देगी दो तरफा ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए, मुस्तकबिल के स्ट्रेटेजिक लाही अमल पर इत्तेफाक करने के लिए और इलाकाई और आलमी मामलात खुसूसन यूरेशिया, तवानाई और दिफा पर खुलकर बातचीत करने के लिए यह बहुत बड़ा मौका होगा रूस के पास भी और भारत के पास भी। रूस और भारत के ताल्लुकात को खुसूसी और मरात याफ्ता स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का दर्जा हासिल है जो सिर्फ चंद ममालिक के साथ भारत के पास है। इसका मतलब यह है कि ताउन सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि गहरी स्ट्रेटेजिक बुनियाद रखता है और ये रिश्ता अब एक और तरह से मजबूत हो जाएगा। पुतिन इससे पहले जब 2021 में भारत आए थे तब भी उनका पूरी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल हुआ था और भारत के रिश्ते मजबूत हुए थे, पटरी पर लौटे थे। और अब जब 2025 में भारत के दौरे पर पुतिन आ रहे हैं तो ऐसे में भारत और रूस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। दरअसल यह दौरा ऐसे वक्त बहुत अहम माना जा रहा है जब रूसी तवानाई पर भारत का इन्हिसार काफी ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन जंग के बाद रूस की सस्ती खाम तेल की पेशकश भारत के लिए माशी तौर पर बहुत फायदेमंद साबित हुई है। भारत अब दुनिया के बड़े सारिफीन में है जो रूसी तेल और रियायती कीमत पर दरामद करता है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में क्योंकि भारत के साथ तनाव है, अमेरिकी सदर की जानिब से अगस्त में भारत पर ताजीरी पाबंदियों की वजह से माहौल कशीदा हुआ। ऐसे वक्त में रूसी सदर का दौरे भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी एक ब्लॉक के दबाव में नहीं आएगा और यूक्रेन जंग के पस मंजर में इसे गैर जानिबदारी के तौर पर देखा जाएगा। भारत ने अपनी खारजा पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के उसूल के तहत बरकरार रखा है। वो रूस को नाराज नहीं करना चाहता, ना ही मगरिब से दूर जाना चाहता है। यही जो एक बराबरी है, ये कहा जाए जो तवाजुन है, इस दौरे का एक अहम पस मंजर माना जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत यूक्रेन जंग के खिलाफ है या भारत का मौकिफ रूस और यूक्रेन जंग को लेकर क्या कुछ है, यह बहुत अहम हो जाता है क्योंकि भारत का जो मौकिफ है वो खुलकर रूस मुखालिफ नहीं है लेकिन जंग मुखालिफ जरूर है। आप देखिए कि रूस के खिलाफ भारत नहीं है लेकिन जंग के खिलाफ है। भारत और खुद भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे हैं कि बैठकर बात करनी चाहिए और जंग के मैदान से हटकर बातचीत के टेबल पर आना चाहिए और इसके अलावा ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन को बैठकर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे में भारत हमेशा से जंग के खिलाफ रहा है लेकिन भारत का झुकाव हमेशा से रूस के साथ भी जरूर रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि भारत ने अपनी एक तरह से सिफारती जबान में जाहिर किया है, नाराजगी भी भारत ने जाहिर की है कि समरकंद में मोदी का यह जुमला था कि यह जंग का दौर नहीं है,
दरअसल भारत का वाज़ेह मौक़िफ़ था, भारत जंगबंदी, अमन मुज़ाकरात और सिफारती हल की हिमायत करता है। भारत खुली मजम्मत से इसलिए बचता है कि रूस इसका अहम दिफाई पार्टनर है। भारत को तवानाई, टेक्नोलॉजी और दिफाई सप्लाई रूस से चाहिए और भारत आलमी सियासत में कतियत से आज़ाद रहकर काम करना चाहता है। यानी भारत की जो पॉलिसी है यहां पर बहुत वाज़ेह है कि रूस के साथ उसके ताल्लुकात भी बेहतर रहें और इसके अलावा भारत नहीं चाहता है कि दुनिया के किसी हिस्से में जंग हो। तो ऐसे में दिफाई ताल्लुकात जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाते हैं। रूस क्योंकि अब भी भारत की पहली पसंद है, भारत आज भी अपने दिफाई साजो सामान का तकरीबन 37% रूस से ही हासिल करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रूस की बरामदगी भारत के लिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि सोवियत दौर से दोनों ममालिक का गहरा दिफाई ताल्लुक कायम रहा है। रूस ने भारत के आत्मनिर्भर भारत दिफाई मंसूबों में सरमायाकारी की है। मिसाइल, टैंक, आबदोज और जंगी जहाज, बहुत सा बुनियादी असलहा रूसी साख्ता ही भारत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा आप देखिए कि तज्जियाकारों के मुताबिक पुतिन के दौरे में इस हवाले से कोई नया या हैरानकुन ऐलान मुमकिन है। अगर यह हुआ तो भारत के दिफाई तवाजुन में बड़ी तब्दीली भी इस तरह से आ सकती है। यानी तवानाई के मजीद तवील मुद्दती मुआहिदे, दिफाई मंसूबों पर नई पेशरफ्त, टेक्नोलॉजी और खलाई ताउन में इजाफा, इलाकाई मामलात खुसूसन चीन, वस्ती एशिया और बहरे हिंद पर मिलाप और मगरिब के दबाव के बावजूद भारत का गैर जानिबदार लेकिन मजबूत किरदार सबके सामने होगा। तो इस तरह से यह मानकर चला जा सकता है कि पहले से तयशुदा उमूर जरूर हैं, लेकिन नए और अहम ऐलानात भी इस मुलाकात में मुतवक्के हैं। यह दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल कर सकता है। सदर पुतिन का दौरा इस बात का इजहार है कि नई आलमी सफबंदी में भारत और रूस अब भी एक दूसरे के लिए बहुत अहम स्ट्रेटेजिक शिराकतदार हैं। यानी दुनिया की जो सियासत है या सियासी जो एक तरह से खैमाबंदी है वो भी कहीं ना कहीं अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत अपनी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के तहत रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत रखने का ख्वाह है, जबकि मगरिब के साथ भी रवाबित बरकरार रखना चाहता है। और यह दौरा इसी तवाजुन सिफारतकारी की ताज़ा तरीन मिसाल है और इससे आने वाले महीनों में खित्ते की सियासत पर गहरा असर भी पड़ सकता है। तो कई मानों में व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा बहुत अहम है। चाहे पड़ोस में पाकिस्तान की बात करें, पड़ोस में चाइना की बात करें या फिर एशियाई ममालिक और इसके अलावा यूरोपियन ममालिक की बात करें, खासतौर से अमेरिका की बात की जाए, कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी नजरें सीधे सीधे पुतिन के इस दौरे पर होंगी और पुतिन के इस दौरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ यानी भारत और रूस के दरमियान किस तरह से क्या कुछ मुआहिदे होते हैं, किस तरह से दोनों ममालिक के बीच में बातचीत होती है, कौन कौन से बड़े मुआहिदे होते हैं, व्लादिमीर पुतिन किस तरह से भारत में दिलचस्पी लेते हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत अहम होंगी और ये देखना बहुत अहम होगा कि इस दौरे के बाद किस तरह के असरात होते हैं, यह दौरा कितना अहम साबित होता है हिंदुस्तान और रूस के रिश्तों को मजबूत करने में।